पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, ये क्या हुआ हाथ में? ये चोट कैसे लगी? विंध्या, विंध्या उठो। सूरज भैया, माँ, 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 माँ। विद्या उठ! उठाओ, उठाओ उसे। थोड़ा ऊपर। विद्या आंखें खोल बेटा। विद्या, रिया, रिया क्या हो गया इसे? पता नहीं, ये बस गिर गई और बेहोश हो गई। विंध्या आंखें खोलो प्लीज। विंध्या, अरे इसके पैर मल, पैर मल। विंध्या, विंध्या, विद्या, कुछ भी आ रही, इसे दौरे क्यों पड़ रहे हैं? सूरज, कुछ कर बेटा, कुछ कर। क्या करूं? इसे क्या हो रहा है? इसकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है? विंध्या, विंध्या आंखें खोल। इसकी तो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। भाभी, आपने ये दवाई दी थी ना? हाँ, क्योंकि यही विंध्या की दवाई है। भाभी ये एक्सपायर्ड है। ये कैसे हुआ? मैम, पढ़ी लिखी है ना आप? हाँ? एक्सपायर्ड दवा कैसे दे दी? ऐसे रखेंगी ध्यान? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है आप? मैंने सही दवाई दी थी, मुझे नहीं पता कैसे ये एक्सपायर्ड दवा आ गई मुझे। अरे क्या मुझे क्या? हाँ? विद्या जानबूझ के तो गलत दवा लेगी नहीं। अरे हालत देखिए इसकी, जानबूझ के अपने आप को इस हाल में तो नहीं पहुंचाएगी ना। क्या करती हैं आप? विंध्या, विद्या, विद्या, विद्या तू ठीक है? रहने दे सूरज। ईशा से गलती हो गई होगी। उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। ईशा मेरी दुश्मन थोड़ी है जो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब करेगी। ये बातें बिहारी, मेरी सांस में सांस आ गई। भाभी, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि बिंदिया ने गलती से वो एक्सपायरी डेट वाली दवा ले ली है। नहीं तिमर जी, ली नहीं है, दी गई, और वो भी आपकी प्यारी बहू ने दी है। अब मैं इसके बाप को क्या जवाब दूंगी कि उनकी बेटी की जान जाते जाते बची है। ये वक्त दोष गिनाने का नहीं है, सही इलाज करवाने का है। और मुझे पूरा यकीन है कि ईशा बहू ने जानबूझ के ये गलती नहीं की है। हाँ माँ, चाचा जी सही कह रहे हैं। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, परिस्थिति को संभालने का है। हाँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर का फोन बिजी आ रहा है। विद्या, विद्या, पता नहीं किससे बात करने में बिजी है ये डॉक्टर। इसे सीधा उठा कर गिलाता हूँ। सूरज, नहीं, सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया था। वो क्या प्रॉमिस किया था आपने कि बिंदिया का ध्यान रखेंगी? ऐसे ध्यान रखेंगी कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि कोई दवा देते समय कम से कम एक बार एक्सपायरी डेट चेक कर ले। हाँ, ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं आप? बेचारी बिंदिया अंदर तड़प रही है, सांस तक नहीं ले पा रही है। हेलो। हाँ डॉक्टर, ये बिंदिया ने गलती से एक्सपायर्ड दवा खा ली है। फोर्ट, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो आप लोग? पेशेंट को तुरंत एंटीबायोटिक दीजिए। आपको पता भी है पेशेंट की जान जा सकती थी। सॉरी डॉक्टर। हाँ,
विद्या, ये दवाई ले, खा ले। विद्या, अब तू आराम कर, मैं यहीं हूं तेरे पास। अगर आज तू नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। नहीं विद्या, तेरी इस हालत का कारण सिर्फ मैं हूं, तो आज से तेरी जिम्मेदारी ये सूरज उठाएगा। तेरा खाना पीना दवाई सब कुछ मैं तुझे दूंगा और कोई नहीं। सूरज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने जानबूझ के बिंदिया के साथ गलत किया? नहीं ईशा जी, मैं जानता हूं कि आपने जानबूझकर ये सब नहीं किया, लेकिन गलती तो हुई है। और बिंदिया को इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बस। आरव, तुमने सिंदूर लगाया या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वॉल खींची है? दादी चाहती हैं कि आज मैं यही साड़ी पहनूं और ऐसे ही सिंदूर भरूं। आज मेरा व्रत है। ये जो इतनी सुंदर साड़ी है ना, इसे मुझे आग में डालकर जला देना है। अजीब है ना? खुशबू भाभी को भी ये पूजा थोड़ी अजीब लगी। ये कौन सी पूजा है? ऐसी अजीब पूजा तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ना ऐसा व्रत कभी सुना है। इस विधि के बारे में महापंडित जी बता सकते हैं, उन्हीं से ही पूछती हूँ। ये पूजा करवाने के लिए मैंने ही दादी से कहा, ताकि हमारी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस आग में जल के भस्म हो जाए। इसमें अजीब क्या है? आप चाहते हैं ऐसी पूजा हो? प्रणाम महापंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी पूजा है, कौन सी विधि है जिसमें नई दुल्हन को व्रत रख के अपनी पहनी हुई साड़ी अग्निदाह करनी पड़ती है? ये पूजा पति के किसी दोष को मिटाने के लिए की जाती है। दोष? कैसा दोष पंडित जी? भाभी, भाभी, वो एक्चुअली ये पूजा दादी ने नहीं, आरव जी ने रखवाई है हम दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। ओह थैंक गॉड। खुशबू बहू, जी दादी माँ। इस पूजा में पहली पत्नी अपने पति को ये अधिकार देती है कि वो उसके जीते जी अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकता है। सूरज, तुम मुझसे कितना गुस्सा थे। मेरी गलती नहीं थी सूरज। क्या यार ईशा, बिंदिया को खराब दवाई खिलाओगी तो सूरज तो भड़केगा ना। ऐसे सूरज ने भी मान लिया कि आज मेरी जान खतरे में थी। आज मुझे सूरज का प्यार मिला और तुम्हें उसका गुस्सा। अब देखती जाओ कैसे सूरज मेरे करीब आता है और कैसे तुम उससे दूर हो जाओगी। अच्छा मौका है, सूरज के पास जाती हूँ। ईशा जी, मैंने आप पर गुस्सा किया, डांटा, चिल्लाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ईशा जी। तुम्हें पता है कितना रोई हूँ मैं, और तुम मुझसे बात भी करने नहीं आए। तुम बहुत बुरे हो सूरज, बहुत बुरे। दिल से माफी मांगता हूँ ईशा जी, अब आप मत रोइए प्लीज। सूरज, इतना गहरा रिश्ता। बिंदिया,
अगर तुझे सूरज को पाना है ना, तो इन दोनों के सारे रिश्ते तोड़कर जैसा करना होगा कि सूरज के मन में तेरे लिए हमदर्दी और ईशा के लिए नफरत बढ़ जाए। बिंदिया, तेरे लिए नाश्ता लाया। चलाकर ये पानी पानी, ठीक है? नींबू कम तो नहीं है ना? अगर और चाहिए तो बिंदास बोल, टेंशन मत ले। मैं जानती हूँ सूरज, अब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम बिंदिया का सारा काम कर रहे हो। हाँ, थोड़ा सा। मैं अभी लाया। सुन, कभी कभी अनबन हो भी जाए ना तो बात को ज्यादा लंबा मत खींच। जा बात कर ले ईशा से, जा, मुंह मत बना। मैं कहाँ मुंह बना रहा हूँ? क्या? जा। वो बिंदिया, ये नींबू लाया। सूरज, ये टिफिन स्टॉल पे जाने का टाइम हो गया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बिंदिया को किसी और के भरोसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता। पर सूरज, काम भी तो जरूरी है। हाँ सूरज, ईशा बिल्कुल सही कह रही है। तूने अभी अभी अपना काम शुरू किया है, तुझे जाना चाहिए। और रही बात मुझे अकेला नहीं छोड़ने की, तो मैं तेरे साथ तेरे स्टॉल पर चलूंगी। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टॉल पर चलूंगी। पर जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी तेरी मदद करूंगी। अरे बिंदिया बेटा, बात तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन इतने इतने घंटे तुम स्टॉल पे कैसे रहेगी बेटा दिन भर? हाँ बिंदिया, तुम परेशान हो जाओगी। परेशान तो मैं घर पर बैठे बैठे हो गई हूँ। सूरज के साथ जाऊंगी तो उसके किसी काम तो आऊंगी, और आप लोगों पर जो बोझ बनने का जो एहसास है वो भी मुझे थोड़ा कम हो जाएगा। और रही बात वहाँ सारा दिन बैठने की, तो पहले भी तो मैं अपने पापा की दुकान संभालती थी ना। कितनी प्यारी है बिंदिया, उसके दोस्त का काम सफर ना हो इसलिए उसके साथ जाने को तैयार है। बिंदिया, तुम्हारे जैसा दोस्त किस्मत से मिलता है। सूरज, मैं फ्री में काम नहीं करने वाली, इसके बदले में तुझे मुझे कुछ देना होगा। अरे मैं अपनी सोडा बॉटल की बात कर रही हूँ, दिन में एक बार तो पिलानी पड़ेगी। नाश्ता भी वहीं चलकर कर लेंगे। ठीक है, चल, हाथ आगे कर। अफसोस ईशा, तुम कितनी बेवकूफ निकली। जिस बंधन से सूरज तुम्हें बांधता था, आज उसी बंधन में मुझे बांध के ले जा रहा है। देखती जाओ ईशा, सूरज कब मेरा हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चल, अब आराम से खड़ी हो जाए, आराम से उठ, अब टर्न हो जा। अच्छा, आराम से, सीधा सीधा सीधा। अरे विद्या, ये रुमाल मैं अंदर ही भूल गया। तो काम कर, तू यहीं पे रही, मैं अभी आया। हाँ, मेरा फोन। ये पति ब्रह्मचारी भी ना खुद को समझता क्या है। माना मुझसे गलती हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं लापरवाह हूँ।
मैंने तो माफी भी मांगी, फिर भी अभी भी मुंह फुला के बैठा हुआ है, बाय भी नहीं बोला। खुद कितनी गलतियां करता है, मैं थोड़ी ना ढूंढ के बैठती हूँ। एक तो सूरज के नक्शे नहीं मिलते और मेरा फोन भी नहीं मिल रहा। इस घर में कोई भी सामान समय पर नहीं मिलता। पता नहीं मेरा रुमाल कहाँ रखा हुआ है, कब से ढूंढ रहा हूं। ये ढूंढ रही है, ये रहा आपका मोबाइल। ध्यान रखिए, फोन का भी और दवाई का भी। मुझसे एक गलती क्या हो गई? तुम कल से 1000 ताने सुना चुके हो। ताने नहीं मार रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहले खुद समझदार बनो, फिर मुझे समझाना। ओ हेलो मैडम जी, आपसे बहुत ज्यादा समझदार हूँ। आप जैसा बिल्कुल भी नहीं हो, समझ गए आप? ठीक है। ठीक। ईशा जी, ये आप अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखती? ये मेरी मर्जी, मेरा कमरा है, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ रखूंगी चीजें। अच्छा, जहाँ रखना है वहाँ रखिए, लेकिन सबसे पहले आप इसे हटाइए, ये निकल नहीं रहा है। इसे छूने से भी तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, खुद निकालो। देखिए ईशा जी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप निकाल दिए या जब मैं इसे, या मैं काटू इसे? हाँ? मेरा ब्लाउज काटोगे? हाथ तो लगा के दिखाओ। हाथ ही तो नहीं लगाना चाहता, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ, निकालिए अपने हाथों से। नहीं नहीं, लगाओ हाथ, लो कैची, लगाओ, लगाओ। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सूरज क्या कर रहा है? आरव, ये साड़ी काव्य बहू को दो। बहू, इस साड़ी की अग्नि में आहुति देते हुए जो मैं बोलूंगी उसे तुम दोहराना। आरव जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आरव जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसलिए मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपके जीवन में कोई दूसरी खुशी आए। दूसरी खुशी मतलब? अभी पूजा शुरू नहीं हुई और तुम्हारी टोका टाकी चालू हो गई। तुम्हें विश्वास नहीं है इस पूजा में बहू, तो आरव की खुशियों का दिखावा करना बंद करो। राम 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 राम। काव्या, अगर तुम्हें इस पूजा पे भरोसा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है पूजा करने की। और दादी, अगर काव्या को ये पूजा नहीं करनी है तो आप फोर्स क्यों कर रही हैं? इस पूजा के बिना भी हमारा रिश्ता चल जाएगा। काव्या, उठो। नहीं आरव जी, आपकी खुशी और हमारे रिश्ते के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये पूजा करूंगी। आरव जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई दूसरी खुशी आए।
आरव भैया ये कैसी पूजा करवा रहे हैं काव्या से? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। बंटी ध्यान से सुन, ये 2 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना है सबसे। 2 बड़ी चम्मच? भैया इतनी सारी मिर्च? हाँ, क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये दिखती जितनी लाल है उतनी तीखी होती नहीं है। इसका मतलब इससे भाजी में सिर्फ रंग आएगा और भाजी तीखी भी नहीं होगी। मतलब आप एक नंबर मास्टर शेफ बन गए यार। ज्यादा बातें इधर उधर मत घुमा, ठीक है? और काम पे ध्यान दे। आज तुझे भाजी बनानी सीखनी है। सबसे पहले बारीक प्याज कट करेगा, फिर टमाटर, फिर धनिया और बाकी चीजें दे। घर पे ईशा और यहाँ ये बंटी, दोनों के दोनों सूरज को सुधारने पे तुले हैं। ध्यान से बंटिया, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिंदिया तू यहीं पर बैठ, मैं 15 मिनट में आया, ठीक है? और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बंटी यहीं है, आवाज दे देना उसे। हाँ, तू मेरी फिक्र मत कर, तू जा। हाँ ठीक है बंटी, ध्यान से। पहले सफाई कर देता हूँ, फिर भाजी बनाता हूँ। इंदिया, कुछ चाहिए क्या तुझे? वो मुझे पानी पीना था। अरे तो मुझे बोलना, मैं देता हूँ। तू बैठ आराम से, बैठ आराम से। ये ले इंदिया, ये ले, यहाँ पे रखा है पानी, ये ले। आज की पाव भाजी खाने के बाद लगेगा स्टॉल पे ताला। सूरज मुझसे बहुत गुस्सा है। एक बार सूरज घर आ जाए फिर मैं उससे माफ़ी मांगकर अपने और उसके रिश्ते वापस ठीक कर लूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरा भाई आरव जो कभी पूजा पाठ में बिलीव ही नहीं करता था, वो अपनी बीवी के लिए पूजा कर रहा है। काव्या, तू ना बहुत नसीब वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हाँ हाँ, प्यार तो इसे वहाँ जाकर आरव से ही मिला है। हम तो यहाँ सब मिलके उसे कांटे छुपाते थे ना। 4 दिन हुए नहीं वहाँ गए हुए, मायका भूलकर ससुराल के गुण गा रही है। और आप लोग लगे रहो उसके आग भगत पे। हाँ माँ, तुझे किस बात के कांटे छुप रहे हैं? काव्या वहाँ पे बहुत खुश है इस बात के। और करेंगे आओ भगत। बेटी पराई हो गई है तो क्या, जब घर आएगी तभी तो उस पे प्यार लुटाएंगे। आओ ताई माँ, अजवाइन के पराठे। आपको पता है कितना तरस गई थी इन पराठों के लिए। इन पराठों के स्वाद के आगे ना 36 पकवान भी फेल है। काव्या, पापा पानी लेके आ। अरे आप रो क्यों रहे हो? रोना तो आएगा ना बेटा। जो लड़की मेरे आगे पीछे 24 घंटे घूमती रहती थी, देखने के लिए आंखें तरस गई। और ये खुशी के आंसू है। 1 मिनट, ये आपके लिए। खुश तो है ना तू? अकेले आई तू? आरव दामाद जी नहीं है? वो ऑफिस गए हैं। ओह, वो ऑफिस गए।
पानी की एक गिलास नहीं संभालते मेरा तुझसे। चल अदिति दी फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। हाँ लाती हूँ। रिया, वक्त मिले तो एक बार जरूर सोचना कि ऐसी बहन के बारे में बुरा सोचना सही है जो तुम्हारी गर्दन बचाने के लिए खुद घायल हो जाए। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं ताइमा, मैं ठीक हूँ। देखो मैं स्माइल कर रही हूँ। 2 बज गए, सूरज को भूख लगी होगी। सॉरी सूरज, कल जो हुआ दोबारा कभी नहीं होगा। तुम मेरे साथ अपनी जिम्मेदारी बांट सकते हो। पाव भाजी बनाया या जहर? इतनी तीखी पाव भाजी जान लेगा क्या सबकी? बेचारे किसी बच्चे ने खाया होता तो पता नहीं उसकी हालत क्या हो जाती। अंकल, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गलतियां तो हो जाती है ना। भाई साहब पता नहीं ये भाजी इतनी तीखी कैसे हो गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लगाता हूँ। नहीं चाहिए दूसरी पाव भाजी, बंद कर दो तुम्हारा ये। आता जाता तो कुछ है नहीं, चले हैं पाव भाजी बनाने के लिए। भैया जैसा आप बता के गए थे ना वैसे सब मसाला डाला था, कसम से भैया। देखिए भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। आप इस तरह बगैर खाए मत जाइए यहाँ से। माफ कर दीजिए, इसे बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश भाजी बताता हूँ। 10 मिनट क्या, 2 मिनट भी ये तेरा स्टॉल यहाँ लगना नहीं चाहिए। बंद करो ये सब। तू ना गुंडागर्दी में ही अच्छा है, तू बस वही कर। अब ना स्टॉल रहेगा और ना तू ईशा के लिए खुद को बदल पाएगा। सूरज, ये सब क्या? जिसके लिए आई थी वो काम तो हो गया। लग गया सूरज की अच्छाई के रास्ते पर ताला। सूरज भैया दोबारा ऐसी भाई साहब, प्लीज इस तरह मत जाइए। ग्राहक भगवान समान होते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई इससे, माफ कर दीजिए। सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्रेश भाजी बताता हूँ। प्लीज नहीं चाहिए। मत जाइए भाई साहब।
अरे मैडम माफ कर दीजिए, वो गलती से भाजी बना दी थी। मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं बिल्कुल फ्रेश भाजी बनाऊंगा, तीखी नहीं रहेगी। प्लीज 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 मैडम मैडम मैडम। भाई साहब मैं आप लोगों के लिए फ्रेश भाजी बनाता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, इससे माफ कर दीजिए। माफ कर दे सूरज, तुझे इस हाल में नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन ईशा को तुझसे दूर करने के लिए ये करना पड़ रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग बैठिए, मैं खुद बनाऊंगा आप लोगों के लिए फ्रेश भाजी। सूरज, मुझे नहीं लगता कि अब कोई नए ग्राहक आने वाले हैं, और आज जो पाव भाजी बनाई है ना वो भी खराब हो जाएगी। पूरे 2000 रुपए की चपत लगेगी अगर ये सब्जियां फेंकनी पड़ गई तो। सुनिए भाइयों बहनों माताएं भाभियों सब सुनिए, आज हमारे पाव भाजी स्टॉल पर एक सुपर डुपर ऑफर चल रहा है। सूरज, हाँ जल्दी से जाके थाली और चम्मच ले आओ, जरूरत हमें है। हाँ सुपर ऑफर ये है कि आज हमने हमारे पाव भाजी स्टॉल पर एक कंपटीशन रखा है, जिसमें हम तीखी पाव भाजी आधी दाम में लगाएंगे, और जो भी ये तीखी पाव भाजी की प्लेट पूरी चट कर जाएगा उसे पूरे 2 दिन के लिए पाव भाजी मुफ्त में खिलाएंगे। तो हुआ ना ये सुपर ऑफर। और सुपर से भी ऊपर वाला डुपर ऑफर ये है कि साथ में आपको पूरे 1 महीने के लिए 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। पर हाँ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाव भाजी है बहुत तीखी, आंखों में से आंसू आ जाएंगे और कान में से धुआं निकल आएगा। तो कोई है हिम्मत वाला जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करे और पाव भाजी की प्लेट सफा चट कर जाए? कोई है? हम लेते हैं चैलेंज। हम खाएंगे। हेलो, आज मुझे तुम सबकी जरूरत है। आइए आइए आइए। सूरज, 2 प्लेट ले आओ जल्दी। हाँ हाँ दोनों का समय शुरू होता है अब। गवाने का नहीं, मौके पे चौका मारने का है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए है। तो आइए और अपनी हिम्मत दिखाइए, क्या पता आपकी भी किस्मत चमक जाए। चलो ना, खा के हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। एक दिन तीखा खाने से आंसू जरूर बहेंगे, मगर जीतेंगे तो पूरे 1 महीने तक अच्छी पाव भाजी खाने पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। चलो सूरज भैया, 2 प्लेट हमारी भी लगा दो। ये लीजिए आपके पैसे। बंटी, ये सब छोड़ो और तुम सबसे इम्पोर्टेंट काम करो। एक सेकंड, ये लो ये डायरी और पेन। इस डायरी में उन सबका नाम नोट करो जो कंपटीशन के लिए बैठे हैं, और उन सबका भी नाम लिखना जिसने पूरी प्लेट खत्म की है, किसने नहीं की है और किसे ऑफर्स देने हैं। ठीक है?
आइए। ईशा जी, सारी भाजी खत्म हो गई है। ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन हाँ कोई घाटा भी नहीं हुआ। और तो और स्टॉल की फ्री में पब्लिसिटी भी होगी। बहुत बढ़िया पाव भाजी यहाँ मिलती है, तभी गजब की भीड़ है। मुंबई की पाव भाजी को टक्कर देता है यहाँ का टेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, आज का ऑफर यही खत्म होता है। मैम ऑफर खत्म हो गया, लेकिन पाव भाजी तो मिलेगा ना एक प्लेट। बिल्कुल, बस 10 मिनट दीजिए। फ्रेश पाव और ताजी ताजी सब्जियों से बनी पाव भाजी अभी आपके सामने। सूरज, शुरू हो जाओ। इस सिचुएशन पे मुझे गुस्सा आ रहा था और ईशा जी ने बिगड़ी बात को संभाला, नुकसान भी कवर किया और महीने भर के लिए 50% का ऑफर पाने के लिए ग्राहक भी सेट हो गए। ईशा जी कैसे सोच लेते हैं आप ऐसे? आज आपने बाजी ही पलट दी। ईशा जी, 2 प्लेट पाव भाजी लगा दो। हाँ हाँ हाँ। ताई माँ, पापा, ये फोटो मैं आप लोगों के लिए रख कर जा रही हूँ, ताकि जब भी आप लोगों को मेरी याद आए या मेरी बहुत ज्यादा चिंता हो ना, तब आप लोग इस फोटो में मेरी स्माइल को देख लेना। आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि मैं जितनी खुश इस घर में थी ना, उतनी ही खुश मैं आरव जी के साथ भी हूँ। महान बनने का शौक पूरा नहीं हुआ क्या तेरा अब तक? क्या जरूरत थी मुझे वहां बचाने की और ये अपना हाथ कटवाने की? यार तू क्यों करती है ये सब मेरे लिए? तुझे पता है ना मुझे तू पसंद नहीं है, तो क्या है ये सब दिखावा? क्यों? तू नहीं समझेगी रिया, रहने दे। हाँ हाँ, एक तू ही तो है समझदार। मेरे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। पर काव्या सुन, ये सब ना नाटक मेरे सामने मत कर, कि मुझे अच्छे से पता है अंदर ही अंदर ना तू मुझसे नफरत करती है। हाँ, मैं तुझसे बहुत नफरत करती हूँ। कभी कभी तो मेरा दिमाग कहता है ना कि मैं तुझसे बात ही ना करूँ, पर दिल का क्या करूँ रिया? हम बचपन से साथ रहे हैं। मुझे सच में लगता है कि मैं कभी भी जिंदगी में तुझसे नफरत कर सकती हूँ। यार तू तो मेरी छोटी सी नटखट बहन है। चल अब मुझे बहुत काम है। ईशा, तुम्हारे एहसास दिलाने की वजह से ही रिया के अंदर ये बदलाव आ रहा है। अब उम्मीद जाती है कि मेरी दोनों बहनों के बीच आई दूरियां मिट जाएगी। बस लास्ट प्लेट पाव भाजी बची है। रुक। आंटी, तुम बिंदिया को लेके घर जाओ, मैं और सूरज बाकी सारा काम खत्म करके आते हैं। नहीं, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोग के साथ ही घर जाऊंगी। नहीं बिंदिया, तेरी तबीयत में अभी अभी सुधार आया है, तो घर जाके आराम कर। चल जा। ठीक है बंटी। चलो बिंदिया, आराम से। पढ़ी लिखी है ना, एक्सपायर्ड दवा कैसे दे दी? ऐसे रखेगी ध्यान। जो बात बिगड़ी तो भड़की नहीं, बल्कि उसे ठीक करने का रास्ता निकाला। और कल मैंने क्या किया? सिर्फ गुस्सा। ये थक गई होंगी ना आप, तो ये पानी पी लीजिए। प्यास नहीं लगी। प्यास नहीं लगी तो ठीक है। भूख तो लगी होगी ना आपको। ये पाव भाजी की 1 प्लेट बचा के रखी थी मैंने, आपको पसंद है ना, तो मैं लेकर आता हूँ। भूख भी नहीं लगी। खा
खाइए तो सही, मैं पाव पे बटर लगा दूंगा एकदम बढ़िया वाला। नहीं चाहिए सूरज, मेरा मन नहीं है। अच्छा, ये पास में ही एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पे ये देसी घी की जलेबी और रबड़ी बड़ी कमाल की मिलती है, मजा आ जाएगा। मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ। सूरज, ये क्या लगा रखा है कब से? ये खा लो, वो पी लो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? बेवकूफ हूँ मैं? वो मेरा मतलब, वो आपने कस्टमर की भीड़ लगा दी थी ना, और नुकसान भी बचाया, तो उसके लिए क्या क्या वो क्या? वो जो कल हुआ उसके लिए। हाँ, यही कहोगे ना, बहुत डांट दिया, बहुत गुस्सा कर दिया। तुम यही करो, सिर्फ गुस्सा करो। हाँ, अगर गुस्सा आ भी जाए तो एक बार सामने वाले की बात सुननी समझनी चाहिए, पर नहीं, तुम्हारा गुस्सा तो ब्रह्मास्त्र के तीर की तरह छूटता है। एक बार छूटा फिर वो वापस नहीं आ सकता, और तुम शांत नहीं रह सकते। पर जिस पर गुस्सा आए उसे अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो, भूल जाओ उसने कब तुम्हारा साथ दिया। सूरज, हम सब इंसान हैं, सबसे गलती होती है, पर तुम सिर्फ गुस्सा करो, सिर्फ गुस्सा। लो ईशा जी, सुनिए तो सही। क्या हेलो, क्या हेलो हेलो बोलो। हाँ, बोल रहा हूँ। क्या है ना कि मैं बोल रहा था, नहीं बोल पा रहे हो ना, इतने अकड़ू जो। तुम एक काम करो, एक सेकंड, ये लो, लिख के दो, पकड़ो। अच्छा ठीक है, लिखा भी ना जाए तो फोन निकालो अपना। निकालो फोन, जल्दी जल्दी। अब टेक्स्ट करो, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं जो बोलती हूँ वो लिखो, ठीक है? THANKYOU, थैंक यू। देखो कितनी आसानी से बोल दिया मैंने। अब तुम्हारी बारी। अब जो मैंने बोला वो तुम बोलो, ठीक है? अगर एक साथ नहीं बोल सकते तो तोड़ तोड़ के बोलो, वरना मेरी तरह लंबा खींच के बोलो। बोलो। आप ना पागल है, पागल। लगा था थैंक यू और सॉरी बोलना सीख जाएगा सूरज, पर इस सकड़ू ब्रह्मचारी से ये भी नहीं होगा। सामने से नहीं बोल पाए, शायद टेक्स्ट किया। ईशा जी, यहाँ भी आपकी मदद लगेगी, आइए हेल्प कीजिए। क्या है? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सूरज, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम अपनी पाव भाजी की दुकान पर मेरा नाम लिखोगे और ऐसे थैंक यू बोलोगे। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।